के कार्यों को देखकर की जाती है, कारण बस नहीं की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। पार्टी ने इनके कार्य, इनकी क्षमता, इनके संतोष और इनके बाकी शैलियों को देखने के बाद इनकी नियुक्ति करके, और जानते हैं उस किसान को हम उसर और बंजर जमीन देते हैं जो मेहनत करके उपजाऊ बना सके। तो गोदिया और भंडारा हमारी पार्टी के लिए उसरीली जमीन है। मैं बड़े शान के साथ कहता हूं, क्यों कि वहां पर जो है अजीत दादा गुट वाले के जानते हैं ना, वहां पर पटेल हैं, ये हैं, विधायक हैं, सब उनके गुट के हैं। और वहां अगर काम करना है तो मजबूत आदमी चाहिए, दिलदार चाहिए, समझदार चाहिए, और जो लड़कर उनका अधिकार दिलाएगा तो टीम बढ़ेगी। इसलिए मजबूत आदमी को वहां का निरीक्षक बनाया गया और प्रदेश कार्यकारिणी में इन्हें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया। अब आप ये समझिए कि इनका कितना बोझ है। 2 जिले का पूरा बोझ है। अब पूरे महाराष्ट्र का संगठन में कैसे बढ़ाया जाएगा, ये भी इनको बोझ है। तो ये तो लेकर चलना पड़ेगा ना, कंधा देखकर बोझ लादा जाता है ना। तो सुहेल के कंधे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये चीज दी गई। और इसलिए ये एक शेर कह देता हूं, मुझे कैप्टन मिला है खेल के लिए। अब हम खेल खेलेंगे, देखेंगे, जिस खेल में ले जाइए। हमें कैप्टन मिला है हर एक खेल के लिए, सबकी दुआएं साथ है सुहेल के लिए। धन्यवाद। और स्वस्थ हो गए हैं और पार्टी पूरी तरीके से ये उनसे आशा करती है, आशा नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल को मजबूत करने में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे। साथ ही साथ भंडारा और गोंदिया की जिम्मेदारी इनको दी गई है कि वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत करें, अल्पसंख्यक सेल की टीम बनाएं। मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करता हूँ कि सोहेल भाई अपने क्षमता से, अपनी पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल को ज़रूर मजबूत करेंगे। नागपुर के अंदर में भी इनकी टीम अच्छा काम कर रही है। मैं इनसे ये भी कहूँगा कि नागपुर के अंदर भी जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करें, अल्पसंख्यक सेल को मजबूत करें। ये आशा के साथ मैं इनको बधाई देता हूँ फिर से कि आप पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो आपके अंदर में जोश है उस पूरे जोश को बढ़ाते हुए हम तमाम लोग आपके साथ हैं। अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत और अच्छी हो जाए, आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं। शुक्रिया। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, आज 16 अप्रैल दिन जुमेरात का बहुत अच्छा दिन है। आज हमें जो महाराष्ट्र प्रदेश की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक की दी गई है, माननीय हमारे अफजल फारूक साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और 2 ज़िले की मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए भी मैं ख़ास तौर से अफजल भाई का तो शुक्रिया अदा करूंगा। साथ ही मैं माननीय शरद चंद्र पवार साहब, उनके जो विचारधारा है 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। मैं 1999 में इसी तरीके से काम कर रहा हूं और करते रहूंगा। मैं माननीय शरद पवार साहब और माननीय सुप्रिया ताई शिंदे साहब और हमारे माजी गृह मंत्री नागपुर शहर के अपने हमारे लाडले नेता अनिल देशमुख साहब, माननीय शब्बे में विद्रोही साहब, दुनेश्वर पेटे साहब, घोगरे साहब और तमाम जितने 6 विभागीय अध्यक्ष नागपुर शहर के जो शरद चंद्र पवार गुट के हैं, उनको सबके तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे नाचीज़ को ये जवाबदारी दी गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने लोग कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ देंगे तो मैं वैसी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करूंगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और हमारे राजू जो चौहान साहब, वो भी 2-3 डिपुटेशन में आके देख चुके हैं उन्होंने, मैं किस टाइप से करता हूं मैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि माननीय अफजल फारूक साहब भी हम जैसे लोगों को पर में एक महाराष्ट्र बोला जाए तो महाराष्ट्र में ऊपर में माननीय शरद पवार साहब को बोलकर कि माइनॉरिटी को एक अलग से एक स्कीम के तहत फंड रिलीज कराएं ताकि लोग डेवलपमेंट हो। मैं अफजल फारूक साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जो सिराज मेहंदी साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, शरद पवार साहब से भी, सुप्रिया सुले साहब से भी, कि अफजल फारूक साहब आप उन तक के ये बात पहुँचाइए कि माइनॉरिटी को मजबूत करने के लिए एक स्पेशल एक फंड जो आता है तो कुछ अपने को डेवलपमेंट करने के लिए उसका कुछ ना कुछ अपना उपयोग सही होगा। ऐसे में आपसे काफ़ी उम्मीद रखता हूँ मैं। और फिर से दोबारा मैं पार्टी ऑफिस में गणेश पेट पे सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। ये अकबर अली साहब जो है उनको भी आज नागपुर शहर का उपाध्यक्ष पद की जवाबदारी दी गई है ये, और वैसे ही असलम भाई जो है उनको भी नागपुर शहर के सचिव के पद की जवाबदारी दी गई है। और हमारे कमाल भाई ऑलरेडी तो पहले से हैं, मैंने कमाल भाई के बारे में भी डिस्कशन करा तो उनका कहना ऐसा आता है कि अभी शहर लेवल पे पूरे लोगों को जोड़ो, उसके बाद में उनको हम विदर्भ की जवाबदारी देंगे कमाल भाई को, क्योंकि वो उनके साथ संगठन भी हमको चाहिए, कितने लोग हैं क्या है। ऐसे ही माननीय गुनेश्वर पेटे साहब और हमारे अफजल फारूक साहब ने कहे हैं, और हमारी मेरी जो टीम है जितने नागपुर शहर के आज जो आपके सामने दिखे उनका भी मैं सच्चे और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आज जो आकर मेरे को जो नियुक्ति पत्र किए हैं उसकी शोभा बढ़ाए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे वो जिस नाम लेने में मैं छूट गया हूँगा, चाहे नागपुर शहर के कार्यकारी के पदाधिकारी हो और मेरे साथ में जितने भी 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, और ख़ास तौर से जो कार्यालय के जो देख रेख करते साहब उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि उन्होंने इस तरीके से अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और पार्टी के ऐसे बढ़े। इस तरीके से मैं माननीय गुनेश्वर पेटे साहब शहर अध्यक्ष से ये और माननीय गृह मंत्री जो माजी गृह मंत्री देशमुख साहब से एक विनती करूँगा मैं हाथ जोड़कर, आखिरी इसलिए कर रहा हूँ रमेश साहब ने कि आप महीने में 1 मीटिंग लीजिए और 2 महीने में आपके नेतृत्व में मनपा आयुक्त और कलेक्टर और एनआईटी और इसी तरीके से विभागीय आयुक्त जो रहते हैं उनको के साथ में चलकर एक डिपुटेशन देंगे तो पार्टी बहुत ज़्यादा बहुत जल्द मजबूत हो जाएगी। मैं ऐसे ही आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, बस ये मैं मेरी आखिरी शब्द है। आपको जो नियुक्ति मिली है ये नियुक्ति का इंतज़ार काफ़ी दिनों से था, क्योंकि हमारे जो शेर जिनको शेर कहा जाता है हाजी सोहेल पटेल साहब, इनका जो नागपुर में जो काम है हर एक डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से वो जनता के लिए लड़ते हैं, प्रशासन की बात सुनता है, उसका निचोड़ अभी हमको ये मिला है कि जो हमारी आकांक्षा थी कि सोहेल साहब को अल्पसंख्यक जो आज हमारे महाराष्ट्र में जो राजकारण चालू है वो राजकारण के लिए ऐसा शहर संगठन सचिव करके अगर महाराष्ट्र प्रदेश के ऊपर जाते हैं और 2-2 जिले का उनको निरीक्षक प्रभारी पद अगर मिलता है तो ये बहुत खुशी की बात है, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सबक होगा। आने वाले वो संभल जाए जो जाति का जो राजकारण करते हैं और जो अल्पसंख्यक समाज को जो दबाना चाहते हैं, तो उन लोगों ने भी ये समझ लेना चाहिए कि शेर आ गया है, क्योंकि हमारे पार्टी ने बहुत सोच समझ के पटेल साहब को ये जवाबदारी दी है। मैं पार्टी का सारे वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देता हूँ, अपने तरफ से शुभकामना देता हूँ कि हमारी जो पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन के ऊपर बखूबी आप खरे उतरे, और मुझे विश्वास है कि उनका राजनीतिक सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। एक बार और से शुभकामनाएं उनको मेरी तरफ से, धन्यवाद।